आज जो मौका मिला है तो हम लोग को ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। पहले इससे पहले किसी को पता नहीं था, इसीलिए ऐसे ही चले गए दुनिया से। पर अगर हमको अभी मालूम है, फिर भी अगर हम गुरु नहीं बना पाएंगे, अगर हम शिष्य नहीं बन पाएंगे, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मानव जीवन कहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अभी तो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो आज जो मिला है हम लोग को, तो उन लोग को अगर नहीं आप समझिएगा तो फिर कभी समझ नहीं पाइएगा। फिर हम ऐसे ही चले जाएंगे जैसे हमारे पूर्वज चले गए दुनिया से बिना जाने हुए। हम लोग जानने के बाद भी वही हाल होगा, हमारा वही गति होगा, क्योंकि एक न एक दिन चले जाना है दुनिया से। तो सब रिश्ता टूट जाएगा। पर ये रिश्ता अगर हम बना लेंगे, गुरु से रिश्ता बना लेंगे, उस परमात्मा से रिश्ता बना लेंगे, तो कोई छीनेगा? छीन सकता है? बताइए। ये तो मेरे साथ ही जाएगा और रिश्ता जाएगा साथ में, सब छोड़ देगा, यहीं पे सब यही छूट जाएगा। जिसके लिए हम दिन रात एक करते हैं और महादेव को भी छोड़ देते हैं, कहते मेरे पास फुर्सत नहीं है। अभी तक ये बहुत बहान लोग नहीं आई है कहेगी कि फुर्सत नहीं है। कोई पूजा त्योहार होता है तो उसी में लग जाते हैं, पर महादेव चले जाते हैं हवा में। तो ये कैसा रिश्ता बनाते हैं? हम वो बेटा से रिश्ता बना है तो बेटा को नहीं भूलते हैं, पति से रिश्ता बना है पति को नहीं भूलते, घर का रिश्ता बना है नहीं भूलते हैं। भूलते किसको है? जो रिश्ता अटूट है, जो सत्य है, उसी को हम लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप समझिए कि आज हम लोग को साहब कितना बेचैन थे हम लोग के लिए कि हम लोग के दिलों में महादेव बस जाए। पर हम लोग घर को बसाए हुए हैं, जगत को बसाए हुए हैं, पर महादेव को दूर कर दिए। तो हमारा रिश्ता कहां से बनेगा महादेव से? बहुत दुख होता है दीदी ये सब स्थिति देखकर। साहब बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हर के दिल में महादेव बस जाए, हर का रिश्ता महादेव से बन जाए। पर अगर हम ही नहीं चाहेंगे तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। बार बार साहब कहते थे आओ चले शिव की ओर, पर हम लोग शिव के ओर जाने के बदले जगत में ही घूम कर आ जाते, जगत में ही चले जाते। तो आइए हम लोग इस 3 सूत्र को सिर्फ बोले नहीं, हम समझे। हम पहला सूत्र में दया मांगे भाव से, तीनों सूत्र में भाव है कि हमारा शिष्य बनने का, उनको अपना बनाइए। जब तक भाव नहीं होगा तब तक कोई रिश्ता नहीं बनता है। ये जगत में भी जो रिश्ता है भाव से ही बनता है। अगर मेरा अभी देखिए पति पत्नी का रिश्ता भी टूट जाता है, क्यों? क्योंकि उसका भाव टूट जाता है। भाई भाई का रिश्ता नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर भाव। तो हर रिश्ता भाव से बनता है। तो इसलिए ये गुरु शिष्य का रिश्ता भी भाव से बनेगा। अगर मेरे अंदर भाव नहीं होगा तो ये रिश्ता नहीं बन सकता है। इसीलिए ऐसा भाव रखिए कि वो मेरे हैं और हम उनके हो जाए। इस बात को समझिए। गुरु को नहीं छोड़िए, सब कुछ छूट जाएगा पर गुरु से रिश्ता नहीं टूटेगा। इसीलिए गुरु को भारी करिए अपने जीवन में, गुरु को आगे रखिए कि सब छूटे तो छूटे, गुरु ना छूटे। आइए अब यही आशा है कि आप लोग कम से कम कुछ तो समझिए और महादेव की ओर चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में मेरा